एक्वेरियंस, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ 1 से 5 अगस्त के बीच में कैसी रहने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ से? सेपरेशन में है, मैरिड है, कम्युनिकेशन में है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, फिर हम डिफरेंट देखेंगे कि हर एक सिचुएशन में व्यक्ति के साथ क्या सब हो सकता है 1 से 5 अगस्त 2023 के बीच में। ऑलराइट, सो लेट्स सी। पहले एक ओवरव्यू लेती हूँ मैं एनर्जीज का। गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियस। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you so much. Thank you. All right. ऑल राइट, सो लेट्स सी एक्वेरियंस क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मैं क्लैरिफाई करती जाऊँगी कार्ड्स को और मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या मैसेज है, ठीक है। लेट्स चेक। सो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। चलिए, सो सबसे पहले देखते हैं ये कार्ड। वी हैव द टावर। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में एक ब्रेकअप लग रहा है, एक सेपरेशन लग रहा है, चीज़ें ख़त्म हो गई। एटलीस्ट जिस पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके साथ तो ये सिचुएशन जो है वो एंड कर दी है आपने। एंड शुरुआत चाहते हो, दोबारा से कोई शुरुआत चाहते हो कि दोबारा से ये सिचुएशन जो है वापस से रीस्टार्ट हो जाए, एक ऑफर आपको मिल जाए, ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आ जाए या आप इनकी लाइफ में चले जाओ। या हो सकता है कि शुरुआत की गई थी इस रिलेशनशिप में लेकिन काम नहीं बना, चीज़ें वैसे नहीं हुई क्योंकि फाइट हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक टावर जो है खड़ा ही नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों बहुत अपोजिट्स हैं। तो अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इस रिश्ते से निकलना ज़रूरी था या रिश्ते से निकलना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, वापस जाया जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशन में इमोशनली आप अपने इस रिश्ते से खुश नहीं हो, या तो सेपरेशन में हो, ब्लॉक्ड हो, और अगर हो तो भी खुश नहीं हो, आप इसको कहीं और ले जाना चाहते हो लेकिन ये वैसे नहीं जा रहा, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है, मुझे ये चीज़ मैसेज यहाँ पे एक्चुअली में मिला है कि आप लोगों ने कोशिश की है इस रिश्ते पे काम करने की, ठीक है। आपने कोशिश की है इस रिश्ते पे काम करने की, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने की, शुरुआत करने की, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, या एक सेल्फ रेस्पेक्ट को जब चुनने की बारी आई तो आपने रिश्ते को नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज़ किया और फिर आपको लगा कि यार आपका अकेला रहना ही ठीक है इस रिलेशनशिप में रहने की बजाय। बट अंदर कहीं वो है, अंदर कहीं से कोई आवाज़ कहती है कि विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल एक शुरुआत हो जाए, फिर से हो जाए, फिर से सामने वाला आ जाए, फिर से आप चले जाओ, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। जो उम्मीद है वो कभी नहीं छूटती, तो वो चीज़ मुझे आप में दिख रही है। लेकिन अगर रिलेशनशिप की एनर्जी देखें तो आपने पास्ट में खुद को ज़्यादा चूज़ किया, खुद को अहमियत दी, सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत दी, और जो कि मैं पर्सनली रीडिंग से अलग हट के बोलूँगी, मैं पर्सनली इस चीज़ से खुश हूँ एक्वेरियस, क्योंकि आपने 9 ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया। इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को चूज़ किया, और अपने आप को चूज़ तभी करते हैं जब आप पे कोई अपमान, मतलब कहते हैं ना कि प्यार नहीं मिल रहा, दैट इज़
बैड डेस्टिनी कि यार दुर्भाग्य हमारा कि हमारी लाइफ में कोई सच्चा प्यार नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्यार मिल गया था, फिर भी वो प्यार में भी प्यार नहीं मिल रहा, मतलब आप रिलेशनशिप में भी प्यार नहीं पा रहे हो, तो वो अपमान है, वो दुर्भाग्य नहीं, वो अपमान है आपके प्यार का। ऐसी कंडीशन में अगर आपने अपने आप को चूज़ किया था तो आप सही हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश फिर भी आप कर रहे हो, कोशिशें आपकी तरफ से जारी हैं या आप करना चाहते हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, कुछ लोग करना चाह रहे हो, ये डिफरेंट हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके मन में एक नए आइडियाज़ हैं कि चीज़ें फिर से सही हो जाए, फिर से आगे बढ़ जाए। सो आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो अभी शायद आप कोशिश करना चाह रहे हो, बाद में आप एक बड़ा डिसीजन ही ले लोगे कि ये कोशिश आपको करनी है या नहीं। ये एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। लेट्स सी कि ये किस चीज़ का डिसीजन है, थोड़ा सा मैं इसको एलॉबरेट करती हूँ। यस वो आ गया। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हाई प्रिस्टेस और 2 ऑफ पेंटिकल है, और बॉटम में एस ऑफ कप्स है। इमोशनल वाइज यू वांट कि आप वापस जाओ, इमोशनली आप अभी भी कनेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन विद दिस हाई प्रिस्टेस आप डिवाइन पे छोड़ चुके हो, आप सरेंडर कर चुके हो। आपके इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आप वो करने में ज़्यादा बिलीव करते हो बजाय कि इस पर्सन को चेस करने में या इस टूटे हुए रिश्ते को हील करने में। आपको बस ये लग रहा है कि इसको हील भी करना है तो मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं मुझे, तो आप चाहते हो आगे जाना। अदरवाइज विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल आप मतलब पता है क्या, अब मैं आपको समझा पाऊंगी या नहीं, आप 2 दिन सोचते हो कि इस रिश्ते में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हायर सोल आपको रोक रहा है, इंट्यूटिवली गाइडेंस नहीं दे रहा। या इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है कि आपका हायर सोल आपको कह रहा है आप जाओ, बट आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप खुद भी अभी जगल कर रहे हो, क्योंकि शायद इतना कुछ हुआ है इस रिश्ते में कि वापस उस एनर्जी में जाना या नहीं जाने का डिसीजन ही बहुत जो है एक टेढ़ी खीर है। मतलब इतना आसान नहीं है इस रिश्ते में दोबारा से सोचना, इस रिश्ते के बारे में। यस, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्वीन ऑफ सोर्ड्स ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही है। कोई डिसीजन तो आप लोगे, लो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे आप, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लोगे इस रिश्ते में। अगस्त के महीने में स्पेशली 1 से 5 अगस्त के बीच में आप कोई इमोशनल डिसीजन नहीं ले रहे हो एक्वेरियस, आप वो करोगे जो प्रैक्टिकली राइट है, ठीक है। एक तो यहाँ सोर्स की एनर्जीज आ रही हैं। मे बी आप कोई डिसीजन लो, लेकिन वो आपकी परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ हैं आज के टाइम की, जो आप एक ब्लॉकेज फील कर रहे हो, उसको नहीं बदलेगा आने वाले टाइम में। अगर आप कोई ब्लॉक फील कर रहे हो तो आपका डिसीजन आपको ब्लॉक ही करेगा, आपका डिसीजन आपको रोकेगा ही आगे जाने से। आप प्रैक्टिकल डील करने वाले हो 1 से 5 अगस्त के बीच में इस सिचुएशन को, इस पार्टनर को। आपको ये लगेगा कि मैं वही करूँगा या करूँगी जो प्रैक्टिकली राइट है, क्योंकि इमोशनली तो आप हर्ट हो एक्चुअली, ठीक है। लेट्स सी इस पार्टनर की, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एक्वेरियस कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएं 1 से 5 तारीख के बीच में। ऑफ कोर्स उनकी एक्शन में एक मूविंग एनर्जी दिख रही है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। वो कोई एक्शन ले सकते हैं, वो कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी तरफ से। प्रेजेंट टाइम में भी मैं उनको 8 ऑफ पेंटिकल से आपको मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो ये मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते को बना के रखने में। आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आप कम्युनिकेशन में हो, इसकी बात हमने नहीं की, अगर आप कम्युनिकेशन में हो, बाय चांस आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था, ब्रेकअप सिचुएशन आई थी, लेकिन फिर आपने कुछ कोशिशें की और आपका आज बात हो रहा है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी एनर्जी भी यही है कि आप इसमें काम करो,
और उनकी एनर्जी भी यही है कि वो इस सिचुएशन पे काम करे, दोनों की सिमिलर है। बट 1 से 5 अगस्त के बीच में वो तो एक्शन लेना चाहेंगे, वो तो काम करना चाहेंगे, आप कोई डिसीजन बनाना चाहोगे, आपको लगेगा कि अब मैं डिसीजन बनाऊं यार, मुझे इस पे काम करना भी है या नहीं, जो क्योंकि पहले आप चाह रहे हो बट वो तो करेंगे, वो तो इस तरफ आएंगे आपकी तरफ, आप थोड़े से स्टक दिख रहे हो आगे बढ़ने में। अब वो क्यों है वो मैं अलग अलग नहीं बता सकती यहाँ पे, बट आपकी एनर्जी में है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है अब, ठीक है। यस, लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। वी हैव द डेविल। सो आपके रिलेशनशिप को कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। ये आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना है, आपके पार्टनर का अपने अकॉर्डिंग एक्ट करना है, ठीक है। पॉजिटिवनेस है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि 1 से 5 अगस्त के बीच में आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन हो सकता है, एक सेकंड चांस इस रिलेशनशिप को मिल सकता है। फिर से जो चीज़ें लो होने लग गई थी एनर्जी, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, ब्रेक होने लग गई थी, वो फिर से आगे बढ़ सकती हैं। मुझे यहाँ चांसेस मिले हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक नेगेटिव एनर्जी तो रहेगी, पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, ईगो इश्यूज, ये तो हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेन कार्ड डेविल ही है, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से वो सेकंड चांस मिल रहा है कि पॉजिटिवनेस भी है, तो भी वो कहीं ना कहीं यही है कि भाई मुझे छोड़ के ना चला जाए ये व्यक्ति। और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है कि वो शुरुआत भी है, तो वो इसी वजह से है कि कंट्रोल करना है, लेकिन वो शुरुआत भी कर रहा है उसकी वजह से। सो हाँ, कुछ एक्शन की उम्मीद की जा सकती है, कुछ रीबर्थ की उम्मीद की जा सकती है कनेक्शन में, चीज़ें ठीक होने की उम्मीद की जा सकती है कनेक्शन में, ऑफ कोर्स। यस, सो ये हैं आपके लिए मैसेज। और अगर हम गाइडेंस देखें यहाँ से, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइडेंस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक्वेरियस, व्हाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स हियर, ठीक है। सो एक्वेरियस, आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप पहले सारी सिचुएशन को, अपने ऑप्शंस को, अपनी एफर्ट्स को ना जांच लो इस द सेंस कि जो सोच के आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो वो सोच आपकी सही है या नहीं। पहले प्लान कर लो, पहले स्ट्रेटेजी बना लो, पहले समझ लो कि जाने के बाद होगा क्या, मिलेगा क्या। द थिंग इज़ कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो सकते हो कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, यानी आप जिद कर रहे हो एक सिचुएशन की। आपके लिए सिर्फ ये है कि आपकी जिद है कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये रिश्ता ठीक हो जाए, ना आप उससे आगे का सोच रहे हो, ना आपने पहले का कुछ याद रखा है। तो आप ये देखो, सिनारियो में आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इसके बारे में सारी खबर, इंफॉर्मेशन सारी ले लो, उसके बाद डिसाइड करो कि जाना भी है या नहीं, करना भी है या नहीं। जैसे आप कोई डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जिद में इस तरफ नहीं जाना चाहते, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपने जिद है कि अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो गया, मुझे नहीं जाना, तब भी आपको यही गाइडेंस है कि जिद्दी हो के अपनी बात को आगे रख करके कोई डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और फिर प्लान करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। वही प्रैक्टिकल डिसीजन है ना, कि मैंने सब कुछ सोचा समझा उसके बाद डिसीजन लिया, दैट इज़ द प्रैक्टिकलिटी। इमोशंस में आके कुछ नहीं करना, अट्रैक्शन में आके कुछ नहीं करना, जिद में आके कुछ नहीं करना। ओके, सो ये है मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। लेट्स सी कि क्या सब होगा अगर आप मैरिड हो आपकी लव लाइफ में 1 से 5 अगस्त के बीच में। अगर आप मैरिड हो तो क्या सब हो सकता है 1 से 5 अगस्त के बीच में। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। मैंने पहले भी मैसेज दिया था कि अगर आप मैरिड हो तो आप लोग, एक तो अट्रैक्टिव है पार्टनर के लिए, दूसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उस पार्टनर के साथ है, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, एक अपना अट्रैक्शन, अफेक्शन, पैशन देखेगा रिश्ते में। तो आप लोग दोनों मिलके इस रिश्ते को
1 से 5 अगस्त के बीच में अच्छा रन कर लोगे। ठीक है, अभी इस समय स्टेबिलिटी भी दिखेगी आपके रिश्ते में, अफेक्शन भी दिखेगा और अट्रैक्शन भी रहेगा। बस दोनों पार्टनर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और वो मुझे लग रहा है आप लोग समझोगे और आपका रिश्ता अच्छा रन करेगा 1 से 5 अगस्त के बीच में। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हो, मैरिज अभी नहीं हुई है, तो क्या हो सकता है एक्वेरियस। कमिटेड एक्वेरियस के लाइफ में क्या सब हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 तारीख को आपकी कोई लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मे बी कि आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए अभी कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे। एक पार्टनर तो तय कर चुका है कि उसे इस रिश्ते में रहना है 100%। दूसरे पार्टनर का अभी कंफर्मेशन नहीं है, या अगर कंफर्मेशन था तो अभी 1 से 5 तारीख के बीच में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने पद से भटक जाएं या उन्हें कोई कन्फ्यूज़न हो जाए इस रिश्ते में, और उसकी वजह से 4 तारीख के आसपास आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एक्वेरियस। अदरवाइज ऐसे बताऊं कि 1 से 5 अगस्त के बीच में ओवरऑल एनर्जी क्या है, तो वो आपकी एनर्जीज़ को नहीं ख़राब कर रहा, एनर्जीज अच्छी रहेंगी। बट मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से या फिर कोई जो फीमेल एनर्जी है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, मतलब उसके डिसीजन अलग हो सकते हैं और उसकी वजह से साइलेंट मोड पे जा सकता है आपका रिलेशनशिप। लेट्स सी, अगर आप सेपरेटेड हो, अभी ब्लॉक हो, तो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है एक्वेरियस। फाइव ऑफ पेंटिकल, हाँ, हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो बिल्कुल चांसेस हैं आप लोगों के। देखो, ऐसा नहीं दिख रहा कि 1 तारीख को ही कुछ अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली आप 5 ऑफ पेंटिकल हो, मैंने आपको बोला भी था विद दिस डेविल एनर्जी नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, यहाँ पे कार्ड में लिख भी रखा है, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इनटू रियल चैलेंजेस। सो जो भी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, चाहे आप या आपके पार्टनर, वो दिखाई देने लग जाएगा, वो रियल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि कहीं आपके पर्सन आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, तो आपको एकदम से पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोले थे। तो जो भी आप सोच रहे हो वो आपके रियल चैलेंजेस हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, आपको वो पता चल जाएगा, जिससे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना जिसे कहते हैं ना, वही चीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्लानिंग की जाए, इस नेगेटिविटी को स्टॉप किया जाए, तो ये सिचुएशन एस ऑफ कप्स में चेंज हो सकती है 5 तारीख तक। तो ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से कि आपको सिर्फ डेविल एनर्जी में ही रहना है, इस कंडीशन को नेगेटिविटी तक ही रखना है, या नेगेटिविटी के बावजूद भी एक पॉजिटिविटी की तरफ इस रिश्ते को लेके जाना है। इस रिश्ते में पूरे चांसेस है कि आप इसे एस ऑफ कप्स तक ले जाओ। इसका आउटकम एस ऑफ कप्स आ सकता है 5 तारीख तक, लेकिन 3 तारीख के बाद से आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये चेंजेस आपको फील होंगे, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, अब सिमिलर एनर्जीज हैं, जनरल एनर्जी भी यहाँ पे मैच करती हैं, तो सेपरेटेड लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी, ठीक है, कि आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील होगी इस पर्टिकुलर टाइम में। विद दिस हर्मिट आपको अपनी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। जब आप अकेले हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, तो इस रिश्ते के बारे में तब भी अच्छा सोचो जब आप अकेले हो, चाहे इस रिश्ते ने आपको कुछ भी दिया हो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव सोचोगे कि भाई किसी चीज़ को आप वापस मांग रहे हो तो उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, फिर आप ये क्यों सोच रहे हो कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। और जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर वो क्यों आएगा आपकी तरफ, यूनिवर्स क्यों देंगे आपको कोई गलत चीज़। तो वो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट, यस, सो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं 1 से 5 अगस्त के बीच के एक्वेरियस। लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आता है आपके लिए। सो गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है। विजडम ऑरिकल डेक से हम कार्ड और निकालेंगे। लेट्स सी,
2 कार्ड लूँगी, कुछ और गाइडेंस मिल जाएगा। और क्या होने वाला है लव लाइफ में, क्या होने वाला है। इतनी अशांति। कामली यूनिवर्स का मैसेज सुनो। इजी एनर्जी। 1 से 5 अगस्त 2023 कुंभ राशि, लव लाइफ। वाओ, वी हैव मिल्क एंड हनी। वन मोर। सोलमेट्स, क्या बात है। इन दिनों में जब भी रीडिंग कर रही हूँ सोलमेट की एनर्जी जरूर आ रही है। क्या बात है, आप लोग सोलमेट को डील कर रहे हो, या तो चांसेस हैं, या अपने सोलमेट को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो चाहे आए नहीं आए, बट उनकी एनर्जी आ रही है रीडिंग में। सो वी हैव 41 नंबर। 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। एंड आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं डेफिनेटली। एंड अगर आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ और आपको लग रहा है कि आपको लगता था वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन हमारा रिश्ता 1 साल ही रहा, 2 साल ही रहा, आप चले गए हैं, अब हम कभी एक नहीं हो सकते, तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि सोलमेट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा साथ रहेंगे। सोलमेट्स का मतलब वो होता है कि जो थोड़े टाइम के लिए भी आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो आपके लिए उस पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थे और ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगे। सो वो कुछ फ्रेंडशिप्स और रोमांटिक बॉन्ड्स आपकी लाइफ में आए हैं, आप उन्हें सोलमेट कंसिडर कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं उनकी एनर्जीज़ को, कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करने में कि आप ऐसे लोगों से मिले। आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए अपने लव रिलेशनशिप की, बल्कि उसको या तो फ्री करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, या अपने आप को हील करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन आपसे अलग है तो वो गलत है, ठीक है, या सिर्फ सेम आपके जैसे थॉट प्रोसेस का पर्सन ही सही होगा। तो आपको अपनी लाइफ में आने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा सोलफुली जो है ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, ये आपको इस कार्ड से कहा जा रहा है। एंड सोलमेट्स आपकी लाइफ में इसलिए भी आते हैं एक्वेरियस, ताकि आपको कुछ सिखा सकें, आपको जो सच्चे आप हो, आप जो एक्चुअली में फील करते हो, वो आपको बता सकें। तो मुझे इस कार्ड को देख के यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आया था या आए थे या रही हैं, अभी भी हैं। तो आप उनमें कमियां ढूंढ रहे हो, या आप उनको उस तरह से नहीं देख रहे। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि मे बी आपके सोलमेट आपसे डिफरेंट हैं, लेकिन वो आपके सोलमेट हैं, और आपको उनके मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी डिफरेंट व्यक्ति के साथ भविष्य को कैसे देख सकते हो। मत देखो, छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपके लाइफ के एंड तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हो कि आप उनसे मिले, आपको उन्होंने जो भी सिखाया वो आपने लर्न किया, आपने जाना कुछ नया। ये एनर्जी रखनी है आपको। आप उन्हें ब्लेम करके, उनके बारे में बुरा बोल करके एनर्जीज को खराब मत करो। राइट, देन वी हैव मिल्क एंड हनी। सो ये बहुत प्यारा सा कार्ड है। आप में से काफ़ी लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। 1 से 5 अगस्त के बीच में कुछ स्वीट मोमेंट्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पैशन बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। कोई नया सोलमेट और मिल्क एंड हनी ये भी कह रहा है कि कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपकी नई दोस्तियाँ हो सकती हैं, आपके दिल अपने आप उस तरफ खिंचेगा, आपका दिल अपने आप कनेक्ट होगा। और आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, अगेन उनको एक पॉजिटिव सेंस में रखो, उन्हें ग्रैटिट्यूड के सेंस में रखो, तब आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा। वो यहाँ पे भी मैसेज है कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। सो आप ग्रैटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को कि उन्होंने आपकी लाइफ में अच्छे लोग दिए, तो वो अच्छे लोग और आपकी लाइफ में आएंगे। आप सोचोगे कि ऐसे लोग मिले, ऐसा करके चले गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो फिर वो यूनिवर्स भी आपको वो एनर्जी नहीं देगा, फिर आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिविटी। ठीक है, सो ये आपको गाइडेंस है। और यस, ऑफ कोर्स काफ़ी लोग अपने सोलमेट के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में।
सो एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। नाउ हम देख लेते हैं कि आपको क्या करने को कहा जा रहा है अपनी लव लाइफ में। सो यहाँ से देखते हैं 1 से 5 अगस्त 2023 कुंभ राशि को क्या ध्यान रखना चाहिए। वी हैव, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो अपनी लव लाइफ को लेकर के अगर आप कोई सवाल पूछ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सो आपके पास आंसर हैं, आप वही करो जो आपका इंट्यूशन ने आपको पहले कहा है। जो जवाब आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं उन्हें बार बार मत पूछो, बार बार मत दोहराओ। ये कार्ड बहुत बार आता है रीडिंग में, तो यहाँ पे कोई तो है जिसको पता है, या उसने एक बार आंसर लिया, किसी और टैरो रीडर से आंसर लिया, उसको सब पता है, लेकिन वो बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ऑलराइट, सो एक्वेरियस, दिस इज ऑल फॉर यू। 34 या 34 आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा एक्वेरियस। बाय बाय।